अनुपमा के आज के एपिसोड में लीला अनुपमा पर गुस्सा करती है लापरवाही की वजह से और वो अनुपमा को कहती है कि तुम्हारा मंगलसूत्र टूट कैसे गया। जयेश अनुपमा की तरफदारी करता है और कहता है कि मंगलसूत्र इतना मजबूत नहीं होता, टूट जाता है। लीला कहती है मेरा तो मंगलसूत्र कभी नहीं टूटा, इतने सालों से मंगलसूत्र पहन रही हूँ और आज तक नहीं टूटा। और लीला कहती है आज कोई नॉर्मल दिन नहीं है, आज इनकी शादी है और शादी के दिन मंगलसूत्र का टूटना अपशगुन होता है। इतने में विराज लीला से कहता है कि आप फिर से अपशगुन और अपशगुन की बातें ना शुरू कर, और वो लीला को बताता है कि मंगलसूत्र के टूटने में अनुपमा की कोई गलती नहीं है, ये मंगलसूत्र मेरी वजह से टूटा है। लीला इस पे गुस्सा करती है और कहती है कि आजकल विनराज बिल्कुल परितोष की तरह हो गया है, हर वक्त अपनी बीवी को डिफेंड करता रहता है। इतने में जयेश लीला से कहता है कि अब वो माहौल को ख़राब मत करे, जो होना था वो हो गया। इस तरह में लीला गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं ही तो माहौल ख़राब कर रही हूँ, ये कह के वो चली जाती है। इतने में जयेश और लीला का भाई उसको मनाने के लिए उसके पीछे जाते हैं। इतने में विनराज अनुपमा से कहता है कि वो लीला की बात को दिल पर मत ले। इतने में अनुपमा कहती है कि माँ जी ठीक ही तो कह रही हैं, जिस पर विनराज को गुस्सा आता है लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ समर हल्दी की सेरेमनी होस्ट कर रहा होता है। इतने में परितोष विनराज को स्टेज पर लेकर आता है। दूसरी तरफ समर अनुपमा को भी बुलाता है। देविका और नंदिनी अनुपमा को स्टेज पर लेकर आते हैं। इतने में देविका और नंदिनी अनुपमा को स्टेज पर लेकर आते हैं। इतने में विनराज देविका को देखता है, उसे देविका की वो वार्निंग याद आ जाती है। देविका विनराज को वार्न करती है और कहती है अगर उसने अनुपमा को फिर से तंग किया तो वो पुलिस में उसकी कंप्लेन कर देगी। इतने में अनुपमा देविका को डॉली से मिलवाती है। इतने में संजय और लीला सबसे कहते हैं कि आप लोग अपनी साइड डिसाइड कर लेंगे, कौन दूल्हे वालों की तरफ से आएगा और कौन दुल्हन वालों की तरफ से। इतने में किंजल और नंदिनी दुल्हन वाली साइड पर चले जाते हैं और नंदिनी कहती है कि वो हमेशा से अनुपमा की साइड पर थी। इतने में जयेश भी अनुपमा की साइड पर चला जाता है क्योंकि जयेश ने अनुपमा से कहा था कि वो शादी में अनुपमा के बाप का कर्तव्य निभाएगा। इतने में काव्या कहती है कि वो दूल्हे की साइड यानी कि वनराज की साइड से आएगी। इतने में सब उसकी तरफ देखते हैं। काव्या कहती है कि वो अनुपमा से पहले विनराज की दोस्त है, इसलिए वो विनराज की तरफ से आएगी। लीला काव्या से कहती है कि तुम जिस मर्जी साइड से हो लेकिन आज कुछ मसला खड़ा मत करना। काव्या सोचती है कि वो उसकी शादी है, वो अपनी शादी में कोई बड़ा मसला क्यों खड़ा करेगी। इतने में हल्दी की फंक्शन शुरू होता है और नंदिनी किंजल और पक्की डांस परफॉर्म करते हैं। लीला अनुपमा से कहती है कि जब विनराज उस पर मेहंदी लगाएगा तो उनका रिलेशन और मजबूत हो जाएगा और काव्या ये बात सुन लेती है। अनुपमा जयेश का आशीर्वाद लेती है। इतने में काव्या अनुपमा को मेहंदी लगाने आती है। काव्या अपने हाथ में मेहंदी लगा रही होती है कि नंदी उसे रोक लेती है और डांस के लिए उसको स्टेज पर ले जाती है। इतने में देविका अनुपमा को मेहंदी लगाने आती है और उसे मेहंदी लगाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम वाकई खुश हो। अनुपमा कहती है मैंने तुम्हें ये दिखाने के लिए यहाँ बुलाया कि तुम ये देख लो कि मैं विनराज के साथ कितने खुश हूँ। इतने में डॉली विनराज को मेहंदी लगाती है और उसे चढ़ाती है कि उसकी शादी को 25 साल हो गए लेकिन वो अभी भी अनुपमा को कितने गौर से देख रहा है। दूसरी तरफ किंजल अनुपमा पर मेहंदी लगाती है। अनुपमा किंजल से कहती है कि वो बहुत जल्द उसके हाथों पर भी मेहंदी लगाएगी, जिस पर किंजल शर्माती है। इतने में नंदिनी भी अनुपमा पर मेहंदी लगाती है और वो सोचती है कि वो काव्या और विनराज के साथ उसे इसलिए नहीं बता रही क्योंकि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहती। समर उनकी तस्वीर खींचता है। इतने में काव्या अनुपमा को मेहंदी लगाने आती है और विनराज का नाम देखकर शॉक हो जाती है और वो जानबूझकर जहाँ विनराज का नाम लिखा होता है वहाँ मेहंदी लगा देती है। इतने में काव्या विनराज को पक्की के रूम में मिलने को बुलाती है और वो विनराज से कहती है कि वो पक्की के रूम में आए और उसके हाथ पर मेहंदी लगाए। काव्या विनराज का पक्की के रूम में वेट कर रही होती है। विनराज लीला के साथ कोई बहाना बनाकर पक्की के रूम में आता है काव्या से मिलने के लिए। दूसरी तरफ देविका के दुपट्टे पर मेहंदी लग जाती है और वो अपनी ड्रेस को धोने के लिए पक्की के रूम में आती है लेकिन अंदर से दरवाज़ा बंद होता है क्योंकि काव्या और विनराज कमरे के अंदर होते हैं। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है लेकिन विनराज और काव्या चुप करके अंदर खड़े रहते हैं। देविका दूसरे रूम में चली जाती है और काव्या विनराज से कहती है कि मेरा मंगलसूत्र कहाँ है। विनराज कहता है कि गाड़ी में पड़ा हुआ है, मैं तुम्हें बाद में ला दूंगा। काव्या सोचती है कि शादी के बाद विनराज उसका अपना हो जाएगा। दूसरी तरफ विनराज और अनुपमा डांस करते हैं।